हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 11th का दूसरा चैप्टर मात्रक एवं मापन इसकी शुरुआत करूँगा। क्लास 11th साइंस पाठ 2 मात्रक एवं मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले तो यह है कि भाई मात्रक क्या होता है इसमें और इसको क्यों प्रयुक्त करते हैं। अपने आसपास हम जितनी वस्तुएं देखते हैं सब कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, कोई किसी आकार की होती है, कोई किसी आकृति की होती है। तो हमारा ये सामान्य जिज्ञासा होती है कि हम उस वस्तुओं का मापन करें और ये पता करें कि भाई ये कितनी लंबी चौड़ी है, कितना इसका द्रव्यमान है और कितना इसका आयतन है, कितना क्षेत्रफल है। तो इनके लिए ज़रूरी है कि जब हम इसका मापन करेंगे तो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक मानक होना चाहिए। उसी के सहायता से ही हम इसका मापन कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको ले रहा हूँ इसमें मात्रक, यूनिट। यूनिट मात्रक। मापन की वह नियत एवं निश्चित परिमाण जिसकी सहायता से उसी प्रकार का माप किया जा सके, मात्रक कहलाता है। मापन की वह नियत एवं निश्चित परिमाण जिसकी सहायता से उसी प्रकार का माप किया जा सके, मात्रक कहलाता है। So the unit is a constant and the fixed magnitude of the measurement with the help of which we can measure the same kind of measurement is called the unit। और ये यूनिट ऐसा होना चाहिए जो ये मानक वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है। जो ये तो ये आसानी से इसको याद किया जा सके, आसानी से ध्यान में रखा जा सके, हर कोई व्यक्ति इसको यूज़ कर सके। तो ये और इस पर किसी प्रकार का कोई ताप दाब, ऊंचाई या नीचाई का या प्रेशर का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़े और इसका आसानी से यूज़ किया जा सके, इस तरह का होना चाहिए। तो ये मात्रक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। मात्रक के प्रकार, नंबर 1 है मूल मात्रक और नंबर 2 है व्युत्पन्न मात्रक। अब हम इसमें ले रहे हैं पहले मूल मात्रक। फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल का अर्थ यही होता है कि भाई जो किसी पर निर्भर नहीं करे,
जो किसी बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहे उसको हम मूल मात्रक कहते हैं। तो वे मात्रक जो दूसरे मात्रकों पर निर्भर नहीं करते मूल मात्रक कहलाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि ये मात्रक स्वतंत्र होते हैं। ये मात्रक एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तो मापन के लिए प्रकृति ने हमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं दे रखा है, कोई उसकी यूनिट नहीं दे रखी है। अब ये जितना भी है ये सब वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है, यानी मानव निर्मित है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसके द्वारा इस तरह के मापन का जो मात्रक है वो निर्धारित किया जाता है कि ये कितना होना चाहिए। तो ये फंडामेंटल यूनिट्स जो होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। जैसे हम यहाँ पर ले लें भौतिक राशि, और यहाँ ले लें मात्रक। तो इसमें पहला है आपका द्रव्यमान। द्रव्यमान के लिए होता है किलोग्राम। किलोग्राम, ये हम इसको केजी से लिखते हैं। दूसरा है लंबाई। लंबाई को मीटर, एम से व्यक्त करते हैं इसको। तीसरा है समय, इसको सेकंड, एस से डिनोट करते हैं इसको। चौथा है विद्युत धारा। ये होता है इसका एम्पियर, इसको ए से डिनोट करते हैं। इसी में इसका जो पांचवा ये होता है आपका ताप। इसका मात्रक होता है केल्विन। केल्विन, इसको के से लिखते हैं। छठवां है आपका प्रकाश की तीव्रता। तीव्रता, इसको कहते हैं कैंडला। कैंडला, CD। सातवां होता है पदार्थ की मात्रा। इसको मोल, MOL, मोल। इसको मोल से व्यक्त करते हैं। तो इस तरीके से इसके जो वो 7 मूल मात्रक कहलाते हैं जो ये। तो ये मात्रक एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। लंबाई जैसे किलोग्राम है तो मीटर पर डिपेंड नहीं करेगा, मीटर किलोग्राम पर डिपेंड नहीं करेगा। ये मात्रक सेकंड है तो इन पर डिपेंड नहीं करेगी और किसी पर डिपेंड नहीं करेगी। एम्पियर है तो इन किसी में से डिपेंड नहीं करेगी। तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इस तरह के जो मात्रक होते हैं उनको हम मूल मात्रक कहते हैं। तो ये 7 प्रकार के मूल मात्रक होते हैं।
इसी के एक उपमूल मात्रक भी होता है, उपमूल मात्रक। उपमूल मात्रक ये दो तरह के होते हैं। जैसे हम यहाँ पर भौतिक राशि ले लें, और यहाँ मात्रक ले लें, तो भौतिक राशि में इसमें एक है आपका कोण, कोण का मात्रक रेडियन होता है, और दूसरा होता है घनकोण, इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। इसको शॉर्ट में RAD लिखते हैं, और इसको स्टेरेडियन, STERAD, स्टेरेडियन। अब कोण के बारे में तो आप जानते ही हैं, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो वो किसी न किसी बिंदु पर मिलती हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है इस तरीके का, ये थीटा, तो ये तो क्या है, ये तो कोण है। घनकोण क्या होता है, कोई भी पृष्ठ हो, चाहे पृष्ठ की आकृति कैसी भी हो उसकी, जो चाहे वो गोलाकार हो अथवा वर्गाकार हो अथवा वृत्ताकार हो, तो उसके द्वारा किसी बिंदु पर कितना कोण बनता है वो उसका घनकोण कहलाता है। तो ये सपोज करो कि भाई आपके पास एक यहाँ पर वृत्ताकार चाप है, और ये वृत्ताकार चाप जो है किसी न किसी, ये जो है गोले का केंद्र, गोले की चाप होगी जो है, तो हम यहाँ से इस पर इनको ऐसे मिला दें, तो इसे जो पृष्ठ है जो ये, इस पृष्ठ पर यहाँ पर जो कोण बन रहा है, इस कोण को कहेंगे स्टेरेडियन। ये कहलाएगा घनकोण। तो किसी भी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया जो कोण होता है उसको हम घनकोण कहते हैं। ये आगे काफ़ी काम आता है, खैर इतना ज़्यादा प्रचलन के अंदर नहीं है तो ये यहाँ पर तो, पर जब आगे पढ़ते हैं हायर क्लासेस के अंदर तो ये काम आता है स्टेरेडियन। तो ये हैं उपमूल मात्रक। अब मैंने आपको जो इसमें राशियां बताई हैं, जो इसमें 7 प्रकार के मूल मात्रक बताए हैं, इनके चिन्ह जानना आवश्यक होता है, जो राशियां हैं उनके बारे में। तो भौतिक राशि, और इनके प्रतीक यानी कि चिन्ह। तो जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम M से व्यक्त करते हैं, कैपिटल M। इसको मास कहते हैं, मास, MASS, मास। तो मास में से M इसका यहाँ पर ले लेते हैं, तो ये जहाँ भी कैपिटल M लिखा जाएगा इसका मतलब हमने द्रव्यमान लिखा हुआ है। दूसरा होता है लंबाई, लंबाई, तो लंबाई को लेंथ कहते हैं इंग्लिश के अंदर। तो लेंथ में से हम इसको चिन्ह इसका L ले लेते हैं, तो जहाँ L लिखेंगे इसका मतलब लंबाई से हो गया। तीसरा समय, अब समय को हम टाइम कहते हैं, तो टाइम में से T पहला लेटर है इसका जो है एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर में A पहले आता है तो इसका सिंबल A। ताप तो टेम्परेचर,
इसको के से डिनोट करते हैं, के या थीटा। छठवां, प्रकाश की तीव्रता, तो इसको सी डी से डिनोट करते हैं, सी डी। कैंडला होता है इसका मात्रक, इसलिए वहाँ से सी डी इसका ले लेते हैं। यहाँ पर ताप का मात्रक केल्विन होता है तो उसको के से डिनोट करते हैं, के की जगह पे हम थीटा भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सातवां, पदार्थ की मात्रा, तो हम इसको मोल से लिखते हैं, MOL, मोल। तो ये पदार्थ की मात्रा की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, कहाँ इसको रिप्रेजेंट करते हैं, केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में जैसे किसी पदार्थ की मात्रा मोल अपन को नोट करनी होती है, ज्ञात करनी होती है, तो हम उसका अणुभार निकालते हैं। तो जो उसका अणुभार होता है वही उसकी 1 मोल के बराबर होता है। जैसे पानी है तो पानी का अणुभार 18 होता है, इसका मतलब 18 ग्राम। तो 18 ग्राम अगर हम पानी लेते हैं तो वो 1 मोल के बराबर होता है। 18 का अगर आधा, आपने 9 ग्राम पानी ले लिया तो वो आधा मोल हो गया। तो भाई 18 का दुगना यानी 36 ग्राम पानी ले लिया तो वो 2 मोल के बराबर हो गया। तो जो अणुभार होता है वो 1 मोल को व्यक्त करता है इसके अंदर। तो इस तरह से केमिस्ट्री में पदार्थ की मात्रा को मोल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे इसमें जो चैप्टर के अंदर है उसमें खास तौर से आपके ML, T, A, K यही ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। तो ध्यान रखना है, जहाँ पर कैपिटल M आए वहाँ पर द्रव्यमान, L आए तो लेंथ लंबाई, T आए तो टाइम, और विद्युत धारा आए तो एम्पियर, और टेम्परेचर तो K या थीटा, प्रकाश की तीव्रता हो तो CD, और पदार्थ की मात्रा हो तो मोल। ये इनके चिन्ह हैं इसके जो है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ इसमें दूसरी प्रकार के मात्रक जो कि व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। मैंने आपको मूल मात्रक बता दिए जो 7 प्रकार के हैं, उनके उपमूल मात्रक बता दिए जो कि ये इस प्रकार के होते हैं। दूसरी प्रकार के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक। इसको ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं। ड्राइव्ड यूनिट्स। तो जैसा कि इसका नाम है, भाई कहीं ना कहीं से ड्राइव करेंगे इसको। अब ड्राइव करने के लिए हमारे पास क्या है, मूल मात्रक ही हैं। उन्हीं मूल मात्रकों का हम गुणा करें या उनको भाग लगाएं तो जो भी ये आपका नया एक मात्रक बन के तैयार होगा उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो ये जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। तो वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाती है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि भैया मूल मात्रकों को ही मिलाएं और उससे फिर एक नई राशि बन के तैयार हो और उससे ही फिर आपका ये व्युत्पन्न मात्रक बने। तो व्युत्पन्न मात्रकों का ही आपस में गुणा या भाग लगाने पर ही ये मात्रक बनते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसमें बताता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए, उदाहरण मान लो कि हम क्षेत्रफल लेते हैं। तो क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल इक्वल तो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो चौड़ाई होगी तो इसको भी मीटर में नापेंगे और लंबाई होगी तो इसको भी मीटर में नापेंगे। तो ये भी मीटर में। तो मीटर के लिए मैंने आपको इसमें
मीटर इंटू मीटर, तो इसका व्युत्पन्न मात्रक क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का व्युत्पन्न मात्रक ये हो गया मीटर स्क्वायर। इसको हम एम स्क्वायर लिखते हैं। स्मॉल एम व्यक्त करेंगे तो मीटर के लिए होता है, कैपिटल एम व्यक्त करेंगे तो ये मास के लिए होता है, द्रव्यमान के लिए होता है। इस बात का ध्यान रखना है। जो ये मीटर में एम पहले आता है इंग्लिश में जब स्पेलिंग लिखते हैं, तो इसलिए हम इसको यहाँ। इसी प्रकार से आयतन, तो आयतन इक्वल टू होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। सभी मीटर में है, ये भी मीटर होता है, ये भी मीटर होता है, ये भी मीटर होता है। तो मीटर का 3 बार गुणा करें, यहाँ मीटर का 2 बार गुणा किया तो ये हो गया मीटर क्यूब। मीटर क्यूब, जिसका मतलब है कि आयतन का जो व्युत्पन्न मात्रक होगा, जब मीटर को हम 3 बार गुणा कर देंगे तो एक नई राशि आएगी जिसका नाम है आयतन। तो आयतन का व्युत्पन्न मात्रक मीटर क्यूब। मान लो कि हम इसमें घनत्व ले लें। घनत्व ये इक्वल टू होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। अब द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं, किलोग्राम, और आयतन को नापते हैं मीटर क्यूब के अंदर, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये इसका व्युत्पन्न मात्रक हो गया। तो इसमें 2 मूल मात्रक हो गए, द्रव्यमान हो गया और इसमें लंबाई आ गई, मीटर आ गया इसमें। तो वेग या चाल ये बराबर होता है दूरी अपॉन समय। अब दूरी को हम मीटर में नापते हैं और समय को सेकंड में नापते हैं, सेकंड। तो ये क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। सेकंड के लिए हम सिर्फ एस लिखेंगे तो वही, तो ये इसका व्युत्पन्न मात्रक है। व्युत्पन्न मात्रक। इसी प्रकार से अगर हम त्वरण लें, त्वरण या मंदन, तो ये भी यही होता है आपका वेग अपॉन समय। तो वेग का हम यहाँ पर लिख चुके हैं मीटर पर सेकंड, और इसका आपका सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका व्युत्पन्न मात्रक। मान लिया आपका संवेग ले लें, संवेग, तो ये बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। अब द्रव्यमान को किलोग्राम में व्यक्त करते हैं, किलोग्राम, और वेग का मात्रक यहाँ से है जो व्युत्पन्न मात्रक मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये इसका व्युत्पन्न मात्रक हो गया। अब इसमें मान लो कि हम बल का ले लें, बल, तो बल का होता है आपका द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान का किलोग्राम और त्वरण का मीटर
पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका व्युत्पन्न मात्रक हो गया। बल का व्युत्पन्न मात्रक, मान लो दाब ले लें, दाब, तो दाब इक्वल टू होता है बल अपॉन क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये जो मात्रक होता है बल इसका जो है ये, तो इसको हम न्यूटन भी कहते हैं यहाँ पर, न्यूटन एन से डिनोट करते हैं हम इसको। तो बल का एक दूसरा मात्रक न्यूटन होता है, इसको एसआई मात्रक कहते हैं, एसआई मात्रक। तो बल अपॉन क्षेत्रफल, तो बल को हम यहाँ पर न्यूटन में व्यक्त करते हैं और क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में, तो यही हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इसका दाब का अभिमय सूत्र आ गया। दाब का व्युत्पन्न मात्रक आ गया। तो यानी कि इसमें यानी मतलब जो मूल मात्रक होते हैं उन्हीं को मिला करके ही इसमें बनाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारी राशियां हैं, आप पढ़ेंगे बहुत सारी राशियां आती हैं जिनके आपको फॉर्मूला याद है, तो व्युत्पन्न मात्रक को बना सकते हैं आप इसमें। अब मैं आपको बता रहा हूं मापन पद्धतियां। मापन पद्धतियां 3 प्रकार की होती हैं। पहला है आपका MKS पद्धति, इसको कहते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड। M मीन्स मीटर, K मीन्स किलोग्राम और S मीन्स सेकंड। जिसमें लंबाई जो होगी वो मीटर में नापेंगे, समय सेकंड में नापेंगे और द्रव्यमान किलोग्राम में नापेंगे। दूसरा होता है CGS पद्धति, तो इसका मतलब होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। तो लंबाई जो होती है सेंटीमीटर में नापी जाती है, द्रव्यमान ग्राम में नापेंगे और समय इसमें सेकंड में नापेंगे। तीसरी पद्धति होती है FPS पद्धति, इसका अर्थ होता है फुट, पाउंड, सेकंड। तो ये जो पद्धति होती है इसमें फुट को, लंबाई को फुट में नापेंगे और जो द्रव्यमान है उसको पाउंड में नापेंगे, समय है उसको सेकंड में नापेंगे। तो F का मतलब फुट, P मीन्स पाउंड, S मीन्स सेकंड। तो ये 3 पद्धतियाँ होती हैं। ये जो पद्धति होती है FPS पद्धति, ये सामान्यतः इसको इंजीनियर यूज़ करते हैं, तो इसको ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं FPS सिस्टम को जो है। इसके अलावा एक पद्धति और होती है जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं, SI पद्धति। SI का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई एक तो जो बल का जो मात्रक होता है व्युत्पन्न मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो व्युत्पन्न मात्रक इसका मूल मात्रकों से हो गया। लेकिन दूसरा मैंने मात्रक बताया आपको एक न्यूटन, तो न्यूटन जो होता है वो SI मात्रक है। तो जब हम किसी वैज्ञानिक के नाम पर किसी राशि का नाम देते हैं तो उसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी SI पद्धति में मात्रक कहलाता है। ऐसे ही मैंने दाब का बताया आपको,
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को हम पास्कल भी कहते हैं। पास्कल एक वैज्ञानिक का नाम है। एसआई मात्रक जो होता है वो पास्कल होता है। तो इस तरीके से ये 3 प्रकार की यहाँ पर पद्धतियाँ ये हैं, और एक इसका ये वैज्ञानिकों के नाम पर आधारित जो पद्धति होती है उसको हम एसआई पद्धति कहते हैं। तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ें, शेयर करें, लाइक करें, और अपने जो मित्रगण हैं आप उनको भी भेजें जिससे वो पढ़ सकें। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको नियमित रूप से ये वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू।